हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोग फर्स्ट क्लास। मैं आपको तो जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, आपको भी मिला हूँ, आपको भी मिला हूँ। आपका नाम? सॉरी, रितिका, ठीक है। सो तुम सबके सब 12th पास हो चुके हो। आई नो तुमने एग्जाम दिया नहीं है बट फिर भी हो चुके हो। और इसकी खुशी कुछ अलग होती है। क्या बोलते हो? इसकी खुशी ही कुछ और होती है ना। रिया बच्चानी, हाय। गुड मॉर्निंग रिया। भाई मतलब बिना कोई एग्जाम दिए आदमी पास हो जाए तो लाइफ में इससे अच्छी खुशी कहाँ मिलती है। तो ठीक है, ठीक है, आ गए अपन। अपन सीए फाउंडेशन में घुस भी गए हैं। और ये सीए फाउंडेशन फर्स्ट स्टेप है अपने सीए का, आई होप सबको पता है। तो कैसा मजा आ रहा है? मतलब मजा आ रहा है या दुख मिल रहा है? लग रहा है कि सर परेशान हो रहे हैं, सर क्या हो रहा है ये जिंदगी में, क्यों घुस गए इसमें, किसमें अंदर अंदर से फीलिंग है क्या? तो कैसी फीलिंग कैसी है? बढ़िया, मतलब मजा आ रहा है। ऐसा ऐसा मजा क्यों आ रहा है? अच्छा क्यों ऐसा मजा भी क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? नए सब्जेक्ट का है अभी तक यार। बीसी के नया है, उसके अलावा लॉ नया है और एलॉन नया है, ठीक है। बाकी सब पुराना है। हाँ, बाकी सब पुराना है, ठीक है। बस यही इसी का ही मजा है या और भी कुछ का मजा तुम्हें लग रहा है कि सर और भी कुछ मजा आने वाला है? प्रोफेशनल लाइफ में आ गया तुम लोगों को, अभी से लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हो? अभी से प्रोफेशनल कोर्स में आ गए? अच्छा ये फिर भी थोड़ा मतलब बेटर टर्म है कि भाई प्रोफेशनल कोर्स में आ गए अपन लोग। तो भाई ये जो सीए फील्ड है, सबसे पहले बहुत ही अमेजिंग फील्ड है। बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि अभी तुम 3 से 4 सब्जेक्ट नए पढ़ रहे होगे, बट बाद में जाके तुम इतने सब्जेक्ट नए पढ़ोगे कि तुम लोग परेशान हो जाओगे कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें लग रहा है मजा आएगा प्रोफेशनल कोर्स। बट जब आएंगे ना, तब मजा तो आएगा ही, नो डाउट। बट थोड़ी ताकत लगेगी, और लगाने का ताकत। सीए में घुसने के बाद में अगर मैं सोचे कि मैं ताकत नहीं लगाएंगे, बिना ताकत लगाए पास हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेलो। कुछ नहीं, क्लास चल रही है ना। कॉपी कर दो, चलो ठीक है, चलने दो, हटाओ, चलो। तो मैं ये बात कर रहा था सीए के बारे में कि भाई सीए के लाइफ में अगर थोड़ा सा स्ट्रगल है ना, तो मजा बहुत है। मजा किस चीज का है? भाई सीए फाउंडेशन तो ठीक है, छोटी चीज, थोड़ी इतनी बड़ी चीज नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अच्छा खासा रिजल्ट निकलता है। अपन सब निकल भी जाएंगे, निकल जाएंगे, 100% बोल रहा हूँ। बस थोड़ी ताकत तो निकल जाएंगे। मजा आएगा सी इंटर में। नहीं मजा आएगा, अरे जब 8 सब्जेक्ट आएंगे, जीएसटी आएगा, टैक्स आएगा, सब चीजें आएंगी, तब मजा आएगा। उसके बाद आर्टिकलशिप, उसका तो अलग ही क्रेजी मजा है। बहुत मजा है, मतलब यार वो लाइफ है, अलग लाइफ है। वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। उसके बाद सी फाइनल, उसकी अलग जर्नी होती है। मतलब उसकी जर्नी, जो पहले की जर्नीज होती है ना, उसको भूल के नई जर्नी शुरू होती है पर मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर बनने के बाद तो लाइफ सेटल है यार। नाम के आगे सीए लगता है जिंदगी भर के लिए। जब तक तुम मरते नहीं हो, मरने के बाद में भी क्या पता, उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई सीए मरा है तो मतलब मजा है, मजा है। और बात करूं मेरी, तो इफ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, सो माई नेम इज करण भूषणदानी। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके साथ साथ में मैंने बहुत सारी कंपनीज में डील किया है। मैंने मेरी आर्टिकलशिप मुंबई से किया था, जिसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज का ऑडिट किया है। रेमंड, वोल्टास, स्पार्क्स, हाइपर मार्केट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद में यहाँ पे बात करूँ अजमेर में या इंडिया में, मतलब अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में पिताजी के साथ खुद का मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बिजनेसेस, इन सब में डील किया है। तो डेफिनेटली तुम्हारे को बिजनेस के रिलेटेड तो नॉलेज अच्छी मिलेगी वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
एंड व्हाट आई टीच, मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं क्या क्या पढ़ाता हूं। इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन आई टीच BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। और मैं बात करूं इंटर की, इंटर मतलब IPC से आप लोगों का, उसमें आई टीच GST एंड कॉस्टिंग। ठीक है, ये भी तुम्हें समझना भी नहीं है ना दिमाग लगाना कि सर क्यों पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो और क्या क्या पढ़ाओगे। इंटरेस्ट आना भी नहीं चाहिए, है क्या इंटरेस्ट, नहीं है ना, वेरी गुड, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा आगे भागोगे तो अभी की चीजें भूल जाओगे। इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। सर फाउंडेशन का BCK में क्या कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले कितने मार्क्स का आता है भाई BCK, कितने नंबर का, 40 मार्क्स का आता है। और 40 मार्क्स में पूरा का पूरा क्या है भाई, MCQ है, ऑब्जेक्टिव है। ये तो पता है ना भाई, इतना जनरली अपना लास्ट पेपर होता है, ये फोर्थ पेपर होता है, इकोनॉमिक्स के साथ में आता है। तो बच्चा आखिरी में पहुंचते पहुंच सोचता है कि अब तो यार 3 पेपर हो गए, अब तो मस्त रहो। थर्ड आता है, नॉट अ बिग डील यार, सबका आता है, मैं भी तुम्हारी लाइफ से निकल चुका हूँ। थर्ड आता है, अपन को थॉट नहीं रखना, नहीं रखना, आखिरी तक ताकत लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा व्हेन वी स्पीक अबाउट BCK कि भाई सर MCQ है, 40 मार्क्स है, तो सर रट के काम चल जाएगा क्या? सोचो एक बार, अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे MCQ आने वाले हैं, तो MCQ में रट कर मार्क्स आ सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। बिजनेस स्टडी थोड़ी है, अब तो बिजनेस स्टडी में तुम रट नहीं सकते, अब तो बिजनेस स्टडी में लोग रट नहीं सकते। और ये तो 18 फाउंडेशन, भाई 12 से तो ऊपर लेवल है ही, तो रटाफिकेशन भूल जाओ। और मेरे साथ में एक रूल है, अपन पढ़ेंगे ना जब BCK मतलब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, अपन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे। पर रियल लाइफ जिंदगी में कौन कौन से बिजनेस चलते हैं, क्यों समझना है अपन को बिजनेस का, अपनी लाइफ में उसका रोल क्या है। बहुत मतलब अपनी क्लास के अंदर अपन 500 से ऊपर एग्जांपल्स लेंगे, कम से कम बोल रहा हूं मैं, तो बहुत कम बोल दिया मतलब मैंने, ये 500 से ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिसे तुम लोग खुद को कनेक्ट करोगे कि हाँ सर सही बोल रहे हो, ऐसा हुआ है लाइफ में, अच्छा कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है। सब कुछ रियल लाइफ में चलेगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाला सब्जेक्ट है, मानता हूं थियोरेटिकल है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच वाला सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत मजा आएगा क्योंकि अप्रोच प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई BCK के बारे में कुछ बात करना, अपने BCK के बारे में बात करना शुरू करें अपन। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है भाई पता है कि नहीं पता है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। क्यों पढ़ना है सर एक CA को बिजनेस एंड कमर्शियल के नॉलेज के बारे में, क्यों पढ़ना है बताओगे भाई, क्यों पढ़े सर हम लोग? सर हम लोग अगर आप बोल रहे हो बिजनेस के बारे में, क्यों पढ़े? अच्छा ठीक है सर, बिजनेस का ठीक है, एंड कमर्शियल, भाई सर कमर्शियल का तो हमें मतलब ही नहीं पता, कमर्शियल का तो हमें मतलब ही नहीं पता, तो सर इसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, तो रीजन क्या है? हम सर CA बनने वाले, हमें बिजनेस से क्या मतलब, मतलब है क्या बिजनेस है मतलब, कैसे मतलब है, डील करते हैं। अच्छा एक बात करते हैं, CA बनने के बाद में आदमी क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, क्या बनना चाहते हो? CA बनने के, CA बन गए, सपोज एग्जांपल अपन एज्यूम करते हैं CA बन गए, खुदा कर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, ऐसे छोड़ते तो है नहीं अपन, क्या बनेंगे, क्या 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 करते हैं CA बनने के बाद? फाइनेंशियल, फाइनेंटर, अच्छा फाइनेंशियल ऑडिटर, सॉरी, मतलब फाइनेंशियल ऑडिटर, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं कि मैं कहीं पे एम्प्लॉय बनूंगा या कहीं पे किसी फर्म में जाकर जॉब करके ऑडिट कर सकता हूँ? यस और नो, मतलब मैं कहीं पर जाकर एम्प्लॉय बन सकता हूँ, यस और नो? अच्छा एम्प्लॉय के अलावा क्या कर सकता हूँ मैं? कंसल्टेंसी, मतलब खुद की CA प्रैक्टिस फर्म खोल सकता हूँ, यस और नो? भाई खुद की अपन CA प्रैक्टिस फर्म खोल सकते हैं, प्रैक्टिस फर्म जिसमें अपन कंसल्टेंसी देंगे, खुद के नाम पे ऑडिट करेंगे, सब कुछ चीजें होती है। हाँ वो तो हो गया ना बेटा, CA प्रैक्टिस में हो गया ना सब कुछ चीजें, अलावा कुछ और भी कर सकते हैं अपन जिंदगी में। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। सर मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिजनेस, बिजनेस कर सकते हैं, यस और नो? अच्छा बिजनेस के अलावा भी कुछ बचा है क्या सर, और कुछ करता है क्या CA का दिमाग, कुछ और भी कर सकता है क्या? सर CA का दिमाग इन्वेस्टर भी बन सकता है। भाई CA प्रैक्टिस यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, मतलब यार सेल्फ एम्प्लॉयड मान लो, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद के दम पे एम्प्लॉयड है। और टीचिंग में जाना भी मतलब वही होगा ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या तो एम्प्लॉय बनेगा कहीं ना कहीं का, यस और नो?
बात करूं मैं कैटेगराइजेशन की, तो भाई यही कैटेगरी है, ये और नो, कुछ है क्या इसके अलावा, कुछ नया? क्योंकि हम तो कुछ नया ही करेंगे जिंदगी में। हाँ, कि उड़ने उड़ने का प्लान है सर, परवर लगा लेंगे, सीए बन गए तो उड़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ पॉसिबल ही है ना यार? नहीं है ना भाई। तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एम्प्लॉय बने, किसी फर्म में गए, तुम लोग वहां पर जाकर जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो मतलब वहां पर जो जो फर्म होगी उसके यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी ऑडिट करने जाओगे तुम लोग। तो बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करने जाओगे, तो कंपनी मतलब बिजनेस, अगर उस बिजनेस की तुम लोग ऑडिट करने जाओगे, तो उस बिजनेस की जानकारी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो बिजनेस किस तरीके से चलता है, उसमें कौन कौन सी टर्मोलॉजीज यूज होती है, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका बिजनेस मॉडल क्या है, समझ में आना चाहिए। सर, वो जो बिजनेस है उसका एनवायरमेंट क्या है, किस एनवायरमेंट से डील करती है, समझ में आएगा, तभी तो फ्रॉड पकड़ पाएंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यार। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बात होगी एम्प्लॉय की। मैं बात करता हूँ सीए प्रैक्टिस या सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का बिजनेस खोला है भाई, कुछ मतलब सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आके बोला भैया मैं तो दूध बेचता हूँ, दूध बेचने की इंडस्ट्री है, तो तुम्हारे को बिजनेस के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए यार। नॉट दूध वाला बिजनेस, मैं नहीं बोला भाई दूध वाले बिजनेस में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, बट जो ओवरऑल बिजनेस है भाई, बिजनेस काम कैसे करता है, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी टर्मोलॉजीज यूज होती है, कौन सा एनवायरमेंट है, ऐसे बिजनेसेस को कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करते हैं, सिंपल जानकारी होनी चाहिए यार। इसलिए आपको आईसीएआई ये सब्जेक्ट घुसेड़ा है। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस भी करता हूँ, दूसरा का खुद ही बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे बिजनेस करूंगा? चलो ठीक है सर। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब राकेश झुंझुनवाला, इस टाइप के इन्वेस्टर, समझ जानते हैं ना भाई, वॉरेन बफे, इस टाइप के इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है आदमी, कंपनीज रीड करता है, मतलब बिजनेस रीड करता है, देखता है कि अगर प्रॉफिट कमाएगी नहीं कमाएगी, अगेन बिजनेस को रीड करना, उसके एनवायरमेंट को रीड करना, उसके बारे में समझना, ये सुनो, मतलब वहां भी बिजनेस समझना पड़ा। मतलब एक सीए बनने के बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो यार, बिजनेस का नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा ना यार। इसलिए आईसीआई ने फाउंडेशन में डाल दिया, बोला यार भरोसा ही नहीं है आगे पढ़े ही नहीं पड़े बच्चा भैया फाउंडेशन में डाल दो, नींव नींव भी मजबूत कर दो बच्चों की, तो डाल दिया बीसी के। वो तो अच्छी बात है कि 40 मार्क्स का डाला है, ये 100 मार्क्स में डालते हैं तो कमी थोड़ी है, 100 मार्क्स में भी बिजनेस के बारे में तो कितना ही समझाओ ना यार। बिजनेस को समझना कोई आसान थोड़ी है यार, कोई आसान बात है क्या? अगर बिजनेस को समझना आसान बात होती तो हर एक अंबानी होता भाई, अगर बिजनेस समझना आसान बात होती तो हर एक अंबानी होता। समझना मुश्किल है, तभी तो अपन सीए लोग पढ़ते हैं। सर मुश्किल काम ही करेंगे अपन लोग, आसान तो हर कोई कर रहा है, मुश्किल ही करेंगे अपन, आसान नहीं मिलेगा अपन को। तो भाई इस बीसीके के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सर इस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को लिए अंदर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? 6 चैप्टर्स है इसके अंदर। सबसे पहला है अपना बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जो आपको बताएगा कि भाई होता क्या है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, एक सीए के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, कितना फैला हुआ है ये, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है, ना बेसिक बेसिक ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान यार जो नॉर्मल है। फिर आएगा अपने को क्या, सर बिजनेस का एनवायरनमेंट समझना है, भाई बिजनेस का एनवायरनमेंट समझना है कि भाई बिजनेस किस एनवायरनमेंट में काम करता है, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स, उसके कंज्यूमर्स, उसका मार्केट, ये सब जिससे वो घिरी हुई है वो समझना है। फिर समझेंगे अपन क्या, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इसके अंदर क्या है, थर्ड चैप्टर में क्या है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी, कुछ इंडियन कंपनीज है कुछ फॉरेन कंपनीज है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है कि वो कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कौन सीईओ, कौन सीएफओ, कौन ओनर, कौन फाउंडर, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे खत्म होने वाली है, सब कुछ A to Z। सर क्या बात कर रहे हो, सब कुछ याद करना पड़ेगा? तुम लोग सोच रहे हो ना सब कुछ याद करना पड़ेगा, याद करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। मतलब अपन ऐसी पढ़ाई करेंगे यहाँ पर कि तुम्हें घर जाके पढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी बहुत कम, हर चीज यहीं याद हो जाएगी, तुम्हारे एमसीक्यू यहीं हो जाएंगे मोस्टली तो, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन और बात करें, हर एक चैप्टर के कम से कम 150 एमसीक्यू कवर करेंगे अपन, कितने, 150 एमसीक्यूज। अब अगर मैं हर एक चैप्टर से 150 एमसीक्यू कर लेता हूं तो आईसीआई का अपन क्या बोलेंगे, पूछो भाई साहब, कहां से पूछ सकते हो पूछो, वेट कर रहे हैं हम तो, पूछो आप तो पूछो, ठीक है। ये बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आएगा क्या, बिजनेस की पॉलिसीज को समझना कि भाई कौन कौन सी बिजनेस के ऊपर पॉलिसी
इंप्लीमेंट होती है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सेक्टोरियल पॉलिसीज, कैसे पॉलिसी इंडिया में आई, अभी क्या हालत है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा अपन ने। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। और क्या फिर भाई, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो बिजनेस को फैसिलिटेट करने चलाते हैं। आरबीआई, आरबीआई सुना है, अब्बा जब्बा डब्बा आरबीआई। थोड़ा एनर्जी लाओ यार, आरबीआई है ना, यस है ना यार। ऐसा आरबीआई सुनकर बोला कि भैया सर क्या बोल दिया है आपने, आरबीआई कुछ होता है क्या सर, पहली बार ऐसा नहीं है ना भाई। आरबीआई सेबी है ना, थोड़ा बहुत सुना अपन ने। इसके बारे में पढ़ेंगे, मजेदार है यार, इंटरेस्टिंग है सब कुछ यार। आखिरी क्या है, आखिरी है कॉमन बिजनेस टर्मोलॉजीज, जिसमें कैसा है 100 से ऊपर टर्मोलॉजीज है बिजनेस की, 100 से ऊपर, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मजेदार यार। ऐसा हंसते खेलते प्रैक्टिकल बातें करते करते सॉल्व हो जाएगी। अपन को दिमाग में टेंशन होगी नहीं कि सर याद करना है, याद याद तो करना ही नहीं ना कुछ भी, समझना है। याद करने की बात तो आएगी अपनी लाइफ में, सब समझना है अपने को, ठीक है। ये अपन पढ़ने वाले हैं भाई सब कुछ, कितने 40 मार्क्स के लिए। एंड इसके अंदर जिस तरीके से मैं उस तरीके से पढ़ोगे तो 40 में से एक नंबर नहीं कटेगा। कितना बोल रहा हूँ, एक नंबर नहीं कटेगा। कटने लायक है ही नहीं ना इसमें, इसमें क्या पूछ लोगे यार। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तुम लोग खुद बोलोगे सर इसमें क्या पूछ लोगे, पूछो क्या पूछ सकते हो इसमें आप, ऐसा है। बट प्रैक्टिकल तरीके समझोगे तब आएंगे मार्क्स यार। अपन सोचे सर रट लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, एग्जाम में जाकर देख लेंगे। अब यार आईसी है ये, अपन सीए में घुसे हैं, तो जो सी है ना, सी आईसी ए आई, वो रहम नहीं खाती है, वो रहम नहीं खाती है। 12th भाई सी रहम खा लेती है। अच्छा बच्चे का 91 आ रहा है, चल तो 99 रख ले, अरे भाई बच्चे के 70 आ रहे हैं, चल तो 85 रख ले। हाँ हाँ रैम खाती है यार, रैम खा लेती है, ये रैम नहीं खाती है। ये बोलती है मेरा परसेंटेज अगर 10 है तो मैं 10 ही निकालूंगी बच्चे, जो करना है कर लो। तो अगर ये रैम नहीं खाती है तो फिर अपन को इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि अपन रैम मांगेंगे भी नहीं कि नहीं चाहिए, आप में ताकत है फेल करो दिखाओ। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। सीए को पास करने का एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट्स को एकदम ब्रश अप करके माइंड में क्लियर करने का। सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ बीसीके की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम सीए में घुसे हो ना फाउंडेशन लेवल से, तुम्हारे को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तुम अगर सोचो कि नहीं कोई लास्ट में देख लेंगे या देख लेंगे बाद में, ये अप्रोच इधर मत रखना। क्योंकि ये देखो मैं स्किल से निकल चुका हूं, मन में आता है यार सर बाद में कर लेंगे 2 दिन बाद, यहाँ अपन यार लास्ट में कर लेंगे, इसको आखिरी के लिए छोड़ दो 1 महीने के लिए। ये कॉन्सेप्ट हटा दो दिमाग से, जो करना है अभी करना है, हाथों करके क्लियर करके, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट से मजाक नहीं, और कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर होने चाहिए। समझ नहीं आया फिर दिमाग लगाओ, फिर पूछो। पहले खुद दिमाग लगाओ, खुद को नहीं समझ में आ रहा फिर सर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद दिमाग लगाओ क्यों, रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे खुद दिमाग लगाओगे। एक बार रिसर्च किया तो तुमसे अच्छा उस चीज को कोई नहीं याद कर सकता है। समझ में आया, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं, जोर से बोलो, फटाफट बोलो, है ना। लो नहीं चाहिए, मानो सुबह सुबह का टाइम है। अपनी क्लास में किसी को रोना नहीं है, किसी को सोना नहीं, किसी को खोना नहीं है, यानी किसी को शुरू से रोना नहीं है एक तो, कि सर यार क्या हो रहा है ये। ऐसे मैं पहली बात तो ऐसी हालत माने दूंगा नहीं कि सर ये क्या हो रहा है, सर परेशान हो गया, ऐसी हालत आएगी नहीं, मजा आएगा क्योंकि। और दूसरा क्या, सोना नहीं है कि सर सुबह पढ़ेंगे कभी रात को पढ़ेंगे, कभी मैं रात को 10 बजे क्लास रख लूंगा तुम्हारी, तो सर नींद आ रही है, सोना नहीं है, दोनों दूंगा भी नहीं। और खोना नहीं है क्यों, क्योंकि मेरी आंखें बहुत तेज है। कभी कोई होता है ना ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे सुनते सुनते ऐसे जाता है सर ऐसे सर, अब सर वापस नहीं आ रहा मैं अभी बाद में आऊंगा, कल आऊंगा, अभी तो मैं चले गया सर अभी वो डे ड्रीमिंग होती है बच्चों की यार, होती है भाई, मेरी तो अरे मैं निकल चुका हूँ, होती है भाई। ऐसे मैं बैठा हूँ, सर कुछ बोल रहे हैं, मतलब वाह काश मैं यहाँ होता, यहाँ होता तो ऐसा होता, ऐसा तो वैसा होता। अरे अपनी क्लास में नहीं होना, क्यों अपनी क्लास में मैं बातें करूंगा और तुम बातें करोगे, है ना, बातें करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो भाई साहब, फुल जोश, फुल उमंग के साथ, फुल पावर के साथ में, जोश सही अंदर, हाँ सुपर। चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपने इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। जो बात करेगा इंट्रोडक्शन की, सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों से, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस, एनीबॉडी प्लीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो लाइवलीहुड कमाने के लिए करी जाती है। तो फिर प्रॉफिट क्यों बोला,
मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइवलीहुड कमाने के लिए करी जाती है और लाइवलीहुड किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। थोड़ा कंफ्यूज गया मैं, कुछ नया बताओ। एनीबडी? हिमांशु? बिजनेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो बिजनेस नहीं क्या? उसमें मैंने एक्सचेंज अभी मैन्युफैक्चर करना शुरू नहीं किया, मैंने एक्सचेंज करना शुरू नहीं किया। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? आप लोगों में से कोई नई चीज़? कोई नई चीज़? अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ऐसे बोलता हूँ कि ये मैंने आपको ये बॉटल दिया, आपने बुक दिया, क्या बिजनेस चला गया? खत्म हो गई बात। अगला कुछ नया यार प्लीज यार। ट्वेल्थ क्लास में अपन, ट्वेल्थ क्लास पास करके आए यार अपन लोग, 12वीं के बच्चे हो, बिजनेस का मतलब नहीं पता तुम्हारे को? अरे बोलो बोलो, शर्माना थोड़ी है। क्या होता क्या होता? सोचो ना, फटाफट सोचो तो, जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाओ। चलो मैं ही समझा देता हूँ। देखा अभी, अभी तो बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे क्या बात निकलो, समझ ही नहीं आया। मेन पूरा मुद्दा समझना, इसकी पूरी डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन। क्या बोलता है ये? बोलता है भाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? भाई इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अपन आगे जाएंगे जब कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। बट अगर अपन जनरल टर्म्स में बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सर पैसा कमाने के लिए या जिंदगी जीने के लिए मैं जो काम करता हूं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मतलब भाई बिजनेस है क्या? बिजनेस ऐसा काम है जो प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए या वेल्थ कमाने के लिए या आपका लाइवलीहुड चलाने के लिए करते हो। सबसे पहले ये बात होगी, यस और नो? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। टू सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स और सोसाइटी। भाई सेटिस्फाई द नीड्स क्यों लिखा हुआ है? मतलब बिजनेस डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर। भाई मैं बोलता हूं कि मैं ये बॉटल बेचना चाहता हूं और इस बॉटल का वर्थ 10 रुपया। मैं बताऊंगा यार ये बॉटल है, तुम लोग इसमें पानी भरो पी सकते हो, तो क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ? यस सर, वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तुम लोगों के कानों में बात जा रही है, तुम लोगों के कानों में बात जा रही है, तुम लोग आगे सीए बनोगे, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ? कर रहा हूँ सर। क्या तुम लोग सेटिस्फाई होगे? सर होगे। अगर वैल्यू क्रिएट होगा तो हम सेटिस्फाई होंगे। उस वैल्यू को अपन बोलते हैं क्या? सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द कस्टमर्स। कि भाई सेटिस्फाई करना। बिजनेस क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब वापस अगेन जो भाई मैं लाइवलीहुड या पैसा कमाने या वेल्थ कमाने के लिए करता हूं। और सर क्यों करता हूं, कैसे करूंगा, क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है, नीड्स को सेटिस्फाई करना है। सर कस्टमर्स कौन होते हैं बताओगे? कस्टमर्स मतलब ग्राहक। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा रिटेलर मेरा कस्टमर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, रिटेलर कस्टमर हो सकता है किसी ना किसी का। अच्छा होलसेलर हो सकता है? यस सर हो सकता है। भाई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है? सर होलसेलर खुद, सॉरी मैन्युफैक्चरर खुद हो सकता है? हो सकता है सर। वो भी ना, वो भी तो कहीं ना कहीं से प्रिक्योरमेंट करेगा ना सर। मतलब सर अगर अपन अगर बात करें कस्टमर की, सो एवरीबडी कैन बी माई कस्टमर। जिसको मैं सर्व कर सकता हूँ, जिसको मैं मेरा माल बेच सकता हूँ, जिसको मैं मेरी सर्विसेज बेच सकता हूँ, वो सब मेरे कस्टमर्स है। तो मतलब बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि भाई बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि नीड्स सेटिस्फाई करती है कस्टमर की। और वो नीड्स सेटिस्फाई कैसे होगी? बिजनेस में कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होके मैं या कोई भी बिजनेसमैन वो वैल्यू जनरेट करेगा एंड आप लोग उसके लिए कुछ पे करोगे, तो उस वैल्यू के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वर्थ मिलती है। वर्थ एंड वैल्यू में फर्क है, वर्थ एंड वैल्यू में फर्क है। वैल्यू जो आप जनरेट करते हो, वर्थ जो सामने वाले से मिलता है। मैं बोलता हूं भाई ये पेन है, ये पेन में बेचना चाहता हूं, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो बहुत अच्छी है पर सर वर्थ नहीं है। सर वैल्यू चीज जनरेट करी है, सर काम आएगी, अपन लिख पाएंगे आईपैड में, अच्छा है, बट सर इसका वर्थ नहीं है। तो वैल्यू एंड वर्थ में फर्क है।
तो यहां मैंने इसलिए टर्म यूज किया कि भाई वैल्यू जनरेट होती है, वैल्यू, कि भाई आप वैल्यू जनरेट करोगे होगा। अच्छा, कस्टमर लिख लिया, फिर सोसाइटी क्यों लिखा यार? कस्टमर सर, बिजनेसमैन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ना यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बिजनेस कर रहा हूं तो मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं करना चाहता हूं क्या? भाई मैं चाहता हूं ना प्रॉफिट कमाऊं, मैं चाहता हूं ना कि मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिले, मैं चाहता हूं ना मेरा भी कुछ वर्थ बने, मेरा भी कुछ वैल्यू बने। अरे तुम्हारे को मैं वैल्यू क्रिएट कर दे रहा हूं, भाई मेरा भी तो कुछ वैल्यू बनना चाहिए, मैं बिजनेस कर रहा हूं। व्हाट डू आई वांट? आई वांट सर प्रॉफिट, आई वांट सर मार्केट में गुडविल, सर आई वांट मार्केट का वेल्थ, वेल्थ मतलब मार्केट, मार्केट का कैपिटलाइजेशन। पता है क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन? कि भाई मेरा सर, मेरी बिजनेस का मार्केट में वक़्त होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। इसको बोलता है मार्केट का वेल्थ, कि भाई मार्केट में वेल्थ कमाया मैंने। इसका फॉर्मूला भी होता है कि ओवरऑल शेयर्स इनटू मार्केट का प्राइस ऑफ शेयर्स, होता है फॉर्मूला, होता है, आगे पढ़ेंगे, जिससे समझ में आता है कि आपकी कंपनी का मार्केट में वर्थ कितना है, वैल्यू कितनी है। तो सर मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूँ नीड्स किसकी? कस्टमर्स की, एंड सर पूरी सोसाइटी की। सोसाइटी इंक्लूड्स कस्टमर्स एंड सोसाइटी अस एज वेल। मैं भी तो सोसाइटी का, भाई बिजनेस भी तो सोसाइटी का पार्ट है ना, यस और नो? तो भाई बोलता है कि यार बिजनेस हम क्यों करते हैं? सर बोलते हैं बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सेटिस्फाई करती है नीड्स किसकी? कस्टमर की, साथ साथ पूरी सोसाइटी की भी। क्योंकि सर कस्टमर्स में हम नहीं आए, और हमारी भी तो नीड्स है ना सर। हम लोग माल बेचेंगे तो सर कुछ तो मिलना चाहिए रिटर्न में, हम लोग भी तो सर कुछ उम्मीद रखते हैं ना सर, इसलिए सोसाइटी। और क्या सर? सर आप बिजनेस करोगे और आपके एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखोगे, चलेगा क्या? नहीं सर नहीं चलेगा, इसलिए सोसाइटी। सोसाइटी बहुत बड़ा टर्म है, पता है ना अपन को, आज तक समझ नहीं आया, आएगा भी नहीं, चीज ही ऐसी है। तो सोसाइटी इतना वेग टर्म है, इतना इतना वेग टर्म है सर, क्योंकि सब कुछ इंक्लूड कर लेता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो बिजनेस का मतलब क्लियर हो गया भाई, बिजनेस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट था, यस और नो? आगे बढ़ते हैं, ये हुई बिजनेस की बात। अब अपन बात करें अगर किसकी, कॉमर्शियल बात करते हैं भाई, अपन तीनों वर्ड को लेंगे ना यार, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है, तो पहले तीनों वर्ड का मतलब समझाना चाहिए ना यार। फिर बात करेंगे ना भाई कि इंट्रोडक्शन में सर अपने मतलब ही नहीं बताया, तो मैं क्या करूं इंट्रोडक्शन का? पहले सर मतलब बताओ, फिर बात करेंगे सर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, कितना क्या है सर, क्या एक्टिविटी क्या है, वो सर बात की बात है सर। पहले बताओ सर कॉमर्शियल या कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स, कॉमर्शियल में कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है भाई? बिजनेस एंड कॉमर्स कुछ अलग अलग हुआ क्या? या बिजनेस बड़ा टर्म है, कॉमर्स छोटा टर्म है, क्या है? एनी आइडिया? कॉमर्स बड़ा अच्छा, और कुछ? यहाँ मैंने पेज बनाया था क्या एक? बिजनेस की एक्टिविटीज होती है दो तरीके की, जिसमें से एक है कॉमर्स और दूसरा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब पता है? इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स, फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मा इंडस्ट्री कैसे बनी? कि भाई सबके सब जो फार्मा कंपनी उसको मिला लोगे सर, तो ग्रुप एक फार्मा कंपनी इंडस्ट्री बन जाएगी, फार्मा इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री, सर सारी स्टील कंपनी को मिला लोगे, स्टील फर्म्स को मिला लोगे, सर स्टील इंडस्ट्री बन जाएगी। इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री किसको सिग्निफाई करता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ सब कुछ, ऐसा हमारा पूरा एक सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ में कर लो सर, वो इंडस्ट्री बन जाएगी। ये तो सिंपल है कि भाई बिजनेस की एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है कि भाई एक तो इंडस्ट्री हो सकती है कि सर पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, सर दूसरा होता है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या आता है? कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर ट्रेड का मतलब, यार ये तो पता होना चाहिए, ट्रेड मतलब, वेरी गुड, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड। अब सर्विस को कैसे बाय करोगे? मेरे से ले लो, ये सर्विस दे रहा हूँ मैं, ले लो बेच के आओ। मतलब एक ये समझ में आता है कि सर ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा? सर ट्रेडिंग में कुछ तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा,
यस और नो? तो भाई समझना, बिजनेस एक्टिविटी में एक तो हो गया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जो फार्मेंट से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है मोस्टली, और दूसरा कैसा ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सर तीसरा क्या, तीसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब भाई इस बाइंग एंड सेलिंग को करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सर्विसेज की हेल्प चाहिए होगी, हेल्प ऑफ सर्विसेज, यस और नो? बताओ ना यार। जैसे इसको बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए क्या मुझे लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी सर। सर क्या मुझे वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी सर। सर क्या मुझे एक सीए की भी जरूरत पड़ेगी? यस सर पड़ेगी। बिजनेस चला रहा हूँ सर, बायर खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ सर, स्टॉक स्टॉक मेंटेन करना, चेक करवाना सर, वैल्यूएशन करवाना, पड़ेगी सर पड़ेगी। और क्या सर, बैंक की? यस सर पड़ेगी। तो भाई सारे ट्रेड तो यहाँ गए, और इससे रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज कहाँ गई? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। तो कॉमर्स में क्या आया? कॉमर्स में आया ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कि भाई सारी ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पूछता हूँ चीज तुमसे कि भाई मैं गुड्स बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, मतलब मैंने गुड्स प्रिक्योर किया, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, क्या ट्रेड के अंदर फॉल किया? एक बार के लिए सोचो, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैंने गुड्स को परचेज किया, मैन्युफैक्चर करूंगा, प्रोसेस करूंगा, आगे बेचूंगा, तो वही तो बताओ ना मुझे, बताओ ना मुझे। अच्छा, एनीबॉडी, कुछ किसी को नया पॉइंट ऑफ व्यू, सबका पॉइंट ऑफ व्यू खुद का होना चाहिए ना यार। किसी और की बात सुन के तुम लोग खुद का माइंड सेटअप मत कर देना कि नहीं सर ऐसे होना चाहिए, नहीं, सबका खुद का दिमाग है यार। पॉइंट ऑफ व्यू बोलो यार। ट्रेड में आएगा, बाइंग और सेलिंग हो रही है, ट्रेड में आएगा, ट्रेड है, ट्रेड है। सर ट्रेड कैसे? सर हो तो मैन्युफैक्चरिंग रहा है, भाई मैन्युफैक्चरिंग तो एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग तो एक प्रोसेस है। एट द एंड मैं कर क्या रहा हूँ? मैं गुड्स ले रहा हूँ, थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ, आगे बेच रहा हूँ, एट द एंड बाइंग एंड सेलिंग ही तो है। तो भाई अगर मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, बट वो एट द एंड फॉल किया किसमें? ट्रेड में, कि ट्रेड हो रहा है सर, माल आया, थोड़ा प्रोसेस किया, चेंज किया, असेंबल किया, आगे बेचा, ट्रेड, माल खरीदना और बेचना, सिंपल। अपने इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, समझ में आया? इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली अपन टिक मारेंगे कि सर पता तो समझा अपने टिक, और नहीं तो भाई सोचते रह जाएंगे, और वहां पे अपन 1-2 मिनट और वेस्ट कर लिया तो थोड़ा हिल जाएंगे अपन, एंग्जाइटी हो जाएगा अंदर से, वो लानी नहीं है। समझ में आया? तो भाई ट्रेड समझ में आया, ऑक्सिलरी टू ट्रेड समझ में आया, इंडस्ट्री समझ में आया, सिंपल सिंपल टर्म्स है। इसके थ्रू अपने को पूरा बिजनेस की एक्टिविटी समझ में आ गई, ठीक है? अभी तक अपन ने बिजनेस समझ लिया, अपन ने कॉमर्स समझ लिया, आखिरी टर्म क्या है? नॉलेज। अपने अकेडमी का नाम भी है, क्या मतलब यार? सर नाम तो सर ये, सर ये क्या पूछ लिया, बहुत जनरल टर्म है सर, क्या पूछ रहे हो आप? ये डिक्शनरी पूछ रहा हूँ इधर से मैं, हैं? किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ और यार, कुछ और। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई आईसीआई का एग्जाम 10 दिन बाद है, इन्फॉर्मेशन है। इससे नॉलेज का क्या गेम हो, क्या करोगे इसका अब तुम? सोचो ना यार, सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा डेटा पता है डेटा क्या होता है? चलो हटाओ, ज्यादा तुम्हारा परेशान नहीं करता मैं, इजी चीज पूछता हूँ पहले। अच्छा जैसे होता है ना कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना कि भैया तुम ये समझ नहीं तो ये बताता हूँ, डेटा, प्लीज बता दो, प्लीज, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक नोटिफिकेशन आया आईसीएसआई का, आता है आईसीएसआई कौन है? जो अपना सीएस का जो इंस्टीट्यूट है, जो सीएस का बॉडी है ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आया कि तुम्हारे लिए कोई काम की चीज है क्या? नहीं है। मतलब वो जो सीएस का, जो आईसीएसआई का जो नोटिफिकेशन आया है, क्या वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स है तुम्हारे लिए? भाई ये देखो है, कुछ ना कुछ तो है वो,
बट तुम्हारे लिए वो कुछ काम का है नहीं सर। हमारे लिए सर वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स है, सिर्फ फैक्ट्स है, फैक्ट तो है, जो लिखा हुआ फैक्ट है, फिगर्स है, कुछ भी है, 10 तारीख को हो रहा है जो भी फिगर्स, तो सर रॉ फैक्ट है, पर सर हमारे काम का नहीं है, हम लोग इग्नोर मार लेंगे वो हुआ डेटा जो अपने काम का नहीं है, बट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसको अपन अगर बोले डेफिनेशन में, तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सिंपल। जहां पे रॉ फिगर्स रॉ फैक्ट्स लिखा हुआ है वो क्या हो गया हमारा डेटा, जो अपन को मतलब ही नहीं है। अगला होता है क्या, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जो, अरे यार वो सुपर, जो हमारे काम की है। जैसे एग्जांपल दोगे क्या, मतलब एक काम की है मतलब क्या भाई, क्या डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है, क्या डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है क्या, बोलना पड़ेगा यार, ऐसे 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 लुल मत हो जाओ। क्या डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है क्या, भाई मेरी बात समझना, डेटा तो हर चीज डेटा हुई ना यार। मैं डेटा का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं बोलता हूं अगले दिन आईसीएआई का पेज आ गया, तो आईसीएआई का एक नोटिफिकेशन आया, तो वो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन हुई ना, तो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन हुई ना यार, यस और नो। भले वो आईसीएसआई के लिए डेटा हुआ, बट तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन हुई ना। तो एक सेम चीज किसी के लिए डेटा होती है, किसी के लिए इंफॉर्मेशन होती है, बस डिपेंड करता है कि भाई मेरे लिए वो यूजफुल है कि नहीं है। मतलब डेटा प्रोसेस होने के बाद में अगर वो मेरे लिए यूजफुल है तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई, और नहीं तो फिर क्या सर, क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बात करूं क्या, अभी लगभग 7-8 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि भाई कार्स के अंदर या बाइक्स के अंदर BS6 के इंजन लगे थे, सुना होगा अपन ने। होता है जैसे इंजन का चेंज होता रहता है, अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंजन का अपडेट होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि भाई सबको अपने इंजन है 31 मार्च को चेंज करने पड़ेंगे, कोई 31 मार्च के बाद में पुराना वाला इंजन नहीं बेच सकता। तो ये जो सेम इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हारे लिए डेटा इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे लिए क्या है, डेटा है ना तुम्हारे लिए। तुम लोग पढ़ने लिखने वाला आदमी, या चलो छोड़ो, मैं बोलता हूँ कोई FMCG वाली कंपनी है, कोई बिस्किट बनाती है, उसके लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन, कार का जो BS6 वाला इंजन का इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा इन्फॉर्मेशन है। डेटा है ना सर, कोई काम का ही नहीं है उसके, बस वो सेम चीज किसके लिए इन्फॉर्मेशन है, उस कार बनाने वाले के लिए, या उस बाइक बनाने वाले के लिए, या उस ऑटोमोबाइल के लिए क्या है वो, इन्फॉर्मेशन है। फर्क समझ में आया डेटा का और इन्फॉर्मेशन का। जब तुम उस इंफॉर्मेशन को जब तुम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके, याद करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने एक्सपीरियंस के अंदर डालते हो, या एग्जाम में तुम लोग आंसर देते हो, या तुम लोग अपनी रियल लाइफ में उसको यूज करते हो, उसको बोलते हैं नॉलेज। तुम लोग बुक पढ़ रहे हो, डेफिनेटली बुक में जो भी लिखी हुई है तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन तो है ही है, लिखा हुआ है भाई, जो लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है कि समझ में आता है ना उसमें। ऐसा ईशान वाली हालत तो नहीं है कि सर वैसे वो वर्ड उड़ रहे हैं, वो कमर्शियल का सर सी उड़ गया, कॉमर्शियल रह गया, ऐसे वाला तो नहीं है कि सर नॉलेज का के उड़ गया, नॉलेज रह गया, ऐसे वाला तो बताओ, फिर मैं ऐसे अब्बा जबड़ा करके बढ़ाऊं नहीं ना। तो मतलब इन्फॉर्मेशन तो है सर, समझ में हमारे लिए सर काम की भी है, बट वो नॉलेज कब बनेगी, जब तुम उसको रिकॉल करोगे, उसको तुम लोग यूज करोगे, अपने एक्सपीरियंस के लिए करोगे, अपने रियल लाइफ के लिए करोगे, और अपने एग्जाम के लिए करोगे। तो इसलिए इसने बोला बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, कि भाई साहब आपको बिजनेस की और कॉमर्स की नॉलेज लेनी है। नॉलेज क्यों लेनी है, नॉलेज क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि भाई साहब आपको समझना है और सीखना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इसलिए उसने नॉलेज बोला। बोला भैया बिजनेस एंड कमर्शियल का इंफॉर्मेशन बोल सकते थे, बट इंफॉर्मेशन मतलब याद मत करो, बस तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है, देख लो यार, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट मत करो, फिर तो इन्फॉर्मेशन है ना भाई। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो अपने ठीक है इन्फॉर्मेशन है, बस दिख रहा है भाई काम की चीज है, बट मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, ये फर्क आया। क्लियर हुआ, पक्का। जिंदगी में कभी भी मैं नॉलेज का मतलब भूलेंगे नहीं, पक्का ना। खाओ धरती माँ की सौगन, है ना, खिसक जाएगी धरती, नीचे ले जाओगे समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज अपने को पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि भाई मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है, एंड नॉलेज का मतलब क्या है, सिंपल। अब आता है अपने मेन मुद्दे पे। कौन सा वाला मुद्दा भाई, जो अपने बुक वाला मुद्दा है, कि सर बिजनेस समझा दिया, कॉमर्स समझा, नॉलेज समझा दिया,
सर और क्या समझना है इसके बारे में? और तो अब बताइए कि बुक जैसे कि भाई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना फैला हुआ है वो, सर क्या क्या आता है बिजनेस के अंदर, क्या क्या चीजें आती है, कितना फैला हुआ है, डोमेन क्या, डोमेन डोमेन मतलब कितना एरिया है उसका, एरिया कितना है। अगर अपन बात करें एरिया की तो भाई बीसीके के डोमेन की अगर अपन ओवरव्यू की बताए, ओवरव्यू तो बिजनेस में क्या क्या आएगा, बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अपन ने बात किया अभी, ये कॉमर्स के बारे में बात किया अपन ने, ये एड्स टू ट्रेड एंड ऑक्सलेट टू ट्रेड के बारे में बात किया अपन ने, ये सर्विस के बारे में बात किया अपन ने। सर बिजनेस में आता है, बिजनेस का डोमेन है सर, डोमेन मतलब बिजनेस कितना बड़ा है वो बता रहा है, ये बिजनेस का एरिया बता रहा है सर, ये सिंपल सिंपल बहुत, मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस आएगा इसमें से, इस पॉइंट में से बताऊंगा मैं तुम्हारा, वर्ड समझना है सर, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज बोला ना इसने, नॉलेज लो नॉलेज लो, तो फालतू बातें नहीं, नॉलेज लेनी है अपन को। आगे स्केल, कितना बड़ा बिजनेस है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, किस टाइप का बिजनेस है। ज्योग्राफिक स्कोप, कितना स्कोप है, लोकल बिजनेस है भाई, नेशनल है, इंटरनेशनल है, क्या सिर्फ अजमेर में डील कर रहा हूँ मैं, यहाँ भाई मैं नेशनल डील कर रहा हूँ, नेशनल में पूरे वर्ल्ड में, पूरे सॉरी इंडिया में डील कर रहा हूँ, यहाँ पूरे का पूरे वर्ल्ड में डील कर रहा हूँ, कितना कहाँ डील कर रहा हूँ मैं, समझ में आया, ये बोलता है स्केल, स्केल, ज्योग्राफिक स्कोप। फिर क्या है, ओनरशिप, भाई कुछ तो होता है पीएसयूज, कोई कोई बिजनेस होता है पीएसयूज, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर, कुछ होता है प्राइवेट बिजनेसेस, तो वो भी तो बिजनेस हुआ है। अगला क्या है, मार्केट, कि भाई कैसा मार्केट है, रिसोर्सेज मार्केट है, इक्विपमेंट्स मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, लेबर मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट है, बहुत डिफरेंट मार्केट है, मार्केट्स। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन होता है, मतलब होता है जिनको हमारे बिजनेस से मतलब होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कहां पर, बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में, कि भाई कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है जिनसे मुझे मतलब है, होना भी चाहिए ना यार, स्टेक होल्डर्स मेरे बिजनेस में अगर इन्वॉल्व है तो उनसे मतलब क्या है, भाई मतलब जानना क्यों है, क्योंकि सर मेरे बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उनके बारे में समझूंगा तभी जाकर बिजनेस करूंगा सर, इसलिए इसलिए अपन को स्टेक होल्डर के बारे में समझाया गया कि इसमें बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में, भाई डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। अगला क्या है, फोकस, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट डिफरेंट फोकस होता है, कंपनी एंटरप्राइज वाइड, अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, अ पर्टिकुलर फंक्शन, सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई समझना। हर एक बिजनेस जब बिजनेस करता है, मतलब हर एक एंटरप्राइज या वेंचर जब बिजनेस करता है, वो किसी एक चीज पे फोकस करता है। नैनो, नैनो सुना, नैनो गाड़ी, जिसको हम टेम्पो बोलते हो कभी कभी, बट वो होता नहीं, गाड़ी है। तो नैनो आई, अब नैनो ने फोकस क्या किया, मुझे बेचना है ऐसे लोगों को जिनकी इनकम 1 लाख 5 लाख के बीच में, 10,000 से 5 लाख के बीच में, ये सोनो फोकस किया, ये सोनो। तो हर एक बिजनेस में फोकस भी होता है, ठीक है, समझ में आया ना मेरी बात को, तो हर एक बिजनेस में फोकस भी होता है। तो भाई ये बिजनेस का डोमेन है बड़ा, कितना बड़ा है हमारा बिजनेस, कितना फैला हुआ बिजनेस है, ये उसकी बात कर रहा है, कि बिजनेस टर्म को ऐसे टर्म नहीं है कि तुम लोग इस बुक से पढ़ लोगे, भाई बिजनेस बहुत बड़ा है, बट इस बुक में तुम लोग को मैक्सिमम तरीका बताएंगे किस चीज से पढ़ना है। भाई आईसीएआई चाहती है कि तुम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम लोग अपडेट रहो कंपनीज के बारे में, तुम लोग अपडेट रहो कंपनीज के बारे में, कभी भी कोई भी तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। एक बार तुम लोग सीए बनोगे ना, तो कोई कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी कहीं से भी उठ कर जाएगा, भाई ये बिजनेस में ये दिक्कत है, बता कैसे सॉल्व करना है, भाई बिजनेस में ये लोन है क्या करूं, ये अकाउंट से क्या करूं। अभी जो तुम सब चीजें पढ़ रहे हो ना, उसको आगे जाके इंप्लीमेंट करोगे तुम लोग, करोगे नहीं करोगे, नॉलेज है ना, नॉलेज, नॉलेज मतलब इंप्लीमेंट करना। तुम लोग अभी नॉलेज ले रहे हो ना यार, भाई अकाउंट्स की नॉलेज ले रहे हो, लॉ की ले रहे हो, इसकी बीसीकी की ले रहे हो, तो आगे जाके सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, अगर इंप्लीमेंट ही नहीं करना है तो पढ़ क्यों रहे हैं अपन लोग, इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा। इसलिए आईसीआई चाहती है कि आप पढ़ो, ये पढ़ो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद की नॉलेज बढ़ाओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब बिजनेस के लिए खुद की नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि आगे जाकर आप अगर सब कुछ पढ़ भी लोगे और आपको अगर बिजनेस का ज्ञान ही नहीं है कि भाई बिजनेस वर्क कैसे करता है, बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, तो फिर क्या कर लोगे तुम लोग यार। तो जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं ऑडिट करने गया था बैंगलोर, तो जब ऑडिट करने गया मैं, तब अपन ऑडिट में चेक करते हैं कि भाई तुम लोग कितने लोगों से पैसा मांगते हो, तुम्हारे क्रेडिटर्स कितने सारे हैं, कितने पुराने हैं, सब चेक करते हैं। तो मैं गया उसके पास में, मैंने बोला कि यार आपके क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा है, और मैंने बोला कि मुझे पता है ऐसा होना चाहिए,
एक लिमिट तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वो कंपनी थी चावल की, सपोज चावल की कंपनी थी, अब चावल में उधार चलता है, कैसे पता लगा? सर ये मैंने बहुत सारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में रीड किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, नॉलेज बढ़ाई कि भाई बिजनेस काम कैसे करते हैं। और अब जब ऑडिट करने गए तो आपको पता है कि भाई इतना तो उधारी चलती है, पता है, इसके आगे उधारी नहीं चलती है। तो वो तुम्हारे पास वहां नॉलेज होगी तो तुम क्लाइंट से उस अप्रोच से बात कर सकोगे। तुम्हारे को क्लाइंट भी बोलेगा कि यार क्या आदमी, क्या मस्त चीज है यार, ये क्या क्या बात करता है यार ये, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, उसको अंदर समझ में आ रहा है। उसको मतलब नहीं कि तुम अकाउंट्स कर रहे हो, वो बोलता अकाउंट ऑडिट तो कोई भी कर लेगा ना यार, तुम्हारे को धंधा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो बिजनेस समझ में आएगा तो तुम उस एफिशिएंसी से उसकी ऑडिट कर पाओगे, उसको कंसल्टेंसी दे पाओगे। समझ में आया? इसलिए अपन को बिजनेस एंड कमर्शियल के बारे में नॉलेज लेने का है। क्या बोलते हो? बढ़िया है ना? मजा आएगा, मतलब अभी तक इंटरेस्ट आया है ना, तो आगे और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, मस्त है, बहुत मस्त है। अच्छा अभी अपन बात करें किसकी? डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स मतलब वही एरिया कितना फैला हुआ है ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में। तो अगर अपन बात करें डोमेन्स के बारे में तो सबसे पहली चीज क्या बोलता है? बोलता है भाई बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या है? सर ये बहुत ज्यादा वास्ट है, ऑब्वियस, अपन ऊपर ही देख लिया कितनी चीज है, कितना वास्ट है, कितना फैला हुआ है। क्या तुम एक दिन में समझ सकते हो? नहीं सर, बहुत वास्ट है। काफी बार एक्सपीरियंस करते करते याद आएगा, कभी कभी पढ़ते पढ़ते याद आएगा, कभी अपन को रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, कभी मतलब क्या पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर रोज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सर बीसीके इज वास्ट। तो सबसे पहला चीज क्या होगा? सर बीसीके क्या है? बीसीके बहुत वास्ट है। ठीक है, एग्जांपल इसने दिया है, जैसे ये बोलता है कि भाई रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है। रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज मतलब एक बिजनेस में कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, बताओगे क्या? क्या क्या होता है? एक बिजनेस चलता है कैसे, कैसे स्टार्ट कैसे होता है बिजनेस? कुछ भी करे स्टार्ट कैसे होता है? बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? प्लानिंग से, कि भाई पहले अपने प्लान बनाया, कुछ दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आइडिया चलो प्लान छोड़ो, आइडिया से आता है। हर एक बिजनेस के पीछे कोई ना कोई आइडिया होता है। वैसे बोलते हैं कि हर एक बिजनेस के पीछे, नहीं आइडिया ही होता है, छोड़ो गंदी बात नहीं करते, हर एक बिजनेस के पीछे कोई ना कोई आइडिया होता है। तुम्हारे दिमाग में आइडिया होता है, तुम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं से कैपिटल लाते हो, पैसा लाते हो। उस पैसे लाने के बाद में तुम लोग पायलट प्रोडक्शन करते हो। पायलट प्रोडक्शन मतलब छोटा प्रोडक्शन, सैंपल वाला, कि भाई मैं माल बनाता हूँ, सबको टेस्ट तो कराऊं, चीज तो चखाऊं, सर्विस दे के देखूं, समझ आती है तो ठीक है। फिर तुम बड़ा काम करते हो, फिर तुम बड़ा प्रोडक्शन करते हो, समझ में आया तो। और बड़ा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? तुम्हें मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिए रहेगा, तुम्हारे खर्चे होंगे, तुम्हें लैंड चाहिए रहेगा, तुम डिपार्टमेंट्स बनाओगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद में फिर तुम बेचोगे, सेल्स डिपार्टमेंट। फिर तुम्हारे को हो सकता है आगे से कुछ क्वेरीज है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, उन सबको संभालने के लिए एचआर डिपार्टमेंट, ऊपर एक सीईओ बनेगा। ये सुनो बिजनेस चलता है ना, मतलब एक बिजनेस में कितनी एक्टिविटीज होती है, कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, समझ में आया? तो ये बोला कि भाई बिजनेस कोई छोटी चीज नहीं है। अगर अपन बात करें बिजनेस की तो बिजनेस इज वेरी वेरी वास्ट, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे तरीके के बिजनेस। भाई ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग में भी कितने सारे टाइप के बिजनेस, सर्विस में भी कितने सारे तरीके सर्विस, टीचिंग सर्विस, होटल सर्विस, सीए सर्विस, प्रैक्टिस सर्विस, सर्विस होती है ना यार, कितनी सारी सर्विसेज है। अच्छा उसके अलावा ट्रेडिंग की, तो भाई ट्रेडिंग में इंडिया में कितनी सारी चीजें ट्रेड होती है, ये सुनो। और हर एक बिजनेस का खुद का तरीका काम करने का। चावल का बिजनेस अलग काम करेगा, जीन्स का बिजनेस अलग काम करेगा, ग्रोसरी अलग तरीके काम करेगी, ये सारे बिजनेस अलग तरीके से काम करता है। मतलब भाई साहब बिजनेस कोई छोटा नाम है ही नहीं, इट इज वेरी 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 वास्ट टर्म, बहुत वास्ट है, वास्ट, बिजनेस इज वास्ट। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है बीसी के इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब समझोगे क्या? कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस नॉलेजेस बोल सकता हूं मैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है, तो नॉलेज अगर मैं अगर बात करूं कि भाई बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आई कहां से? ये बोलता है भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह से इसकी नॉलेजेस आई है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से इसकी नॉलेज आई है। ठीक है, इसके बारे में अपन कल डिटेल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है
ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है। लंबा मतलब बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, पर बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। लॉ की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मिलिट्री की बात करेंगे कि भाई मिलिट्री से कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है? ठीक है ना भाई? यहाँ से अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जोश मुझे इतना ही चाहिए जितना आज था, इससे ज़्यादा ही चाहिए, है ना? नाश्ता करके आते हो ना तुम लोग? पक्का ना? कल थोड़ा ज़्यादा करके आना, ठीक है? फेस पे स्माइल रहनी चाहिए अच्छी वाली, क्योंकि सुंदर स्माइल है तुम्हारी, तो रहनी चाहिए, ठीक है? पक्का ना भाई? कल मिलते हैं इसी जोश के साथ में, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू। वहाँ से उसको स्टॉप कर दो।